प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से एक बार आप सबों को बीच में एक प्रभु का सुंदर सा वचन लेके आया हूँ। आज का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे अजीजों। आइए आप सबों को बीच में प्रभु का फिर से वचन लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक हमारा है, क्या हमें मसीही को क्या दोबारा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मसीह को दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं। हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं शुरू करते हैं इब्रानी 13 अध्याय उसका 4 पद में। आप इनसे वचन को शुरू करने से लिए आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सभी सुनिए, ताकि प्रभु को वचन से आप जानेंगे और बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इब्रानी 13 अध्याय उसका 4 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और स्त्रीगमनियों का न्याय करेगा। यस मेरे, इसका अर्थ यह है विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए, इसके बहुत ही आदर किया गया है और इसका विवाह में अच्छा संबंध बनाने के लिए बोला है। और प्रभु ने प्रभु आज्ञा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगमन का न्याय करेगा, क्योंकि उसका बिछौना निष्कलंक रहे। जैसे कि हमको विवाह हो चुका है तो हमें दूसरी स्त्री के पास जाने के लिए प्रभु हमें मना करता है। हमें पवित्र शास्त्र से सीखना चाहिए। यस मेरे भाई बहनों, वह इंसान जो होता है वह बहुत ही व्यभिचारियों होता है, व्यभिचारियों नहीं श्रापित एक पापी होता है। यस मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें प्रभु का कलाम हमें बता रही है कि विवाह सब में आदर की बातें समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। यानी अगर जिस पलंग पे आप सोते हैं उस पलंग पे अगर दूसरा स्त्री आ जाए, वह बिछौना निष्कलंक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्रीगमन का न्याय करेगा। जो स्त्री अपना मर्द को छोड़ के दूसरे पुरुष के संग जाए और रहे, वह स्त्री को भी दंड देगा प्रभु। और जो मर्द अपना स्त्री को छोड़कर और दूसरे को बिछौना पर जाए, उसको प्रभु न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए मैं दूसरा देखेंगे, दूसरे पद में मैं देखेंगे हमारा प्रभु का वचन क्या समझाती है। दूसरे में देखेंगे हम मलाकी 2 अध्याय उसका 14 पद। मलाकी 2 अध्याय उसका 14 पद में हम देखेंगे कि हमें प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी 2 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जननी को संगनी वह ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु का कलाम बता रही है कि जिस स्त्री से तुम्हें जननी को साक्षी रख के और तुम उसके साथ विवाह किया है, उससे तुमने विश्वासघात किया है। और स्त्री को भी समझाते हैं कि जिस जवानी का तुमने साक्षी लेकर और तुम विवाह किया था,
उसको तुमने विश्वासघात किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम दोनों मियाँ बीवी को मिल के प्रेम और कुशल से रहना चाहिए। हमें दूसरे के ऊपर और दूसरे को तरफ मन नहीं भटकाना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई, वह महापाप है। इसलिए प्रभु का वचन हमें समझाती है कि हम जब शादीशुदा है तो हमें दूसरे स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे मरकुस 10 अध्याय उसका 10 और 6 पद से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का कलाम क्या बता रही है। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उसको बनाया है। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही तन रहेंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक ही तन है। यस मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमने जब शादी किया था तो हमने परमेश्वर से साक्षी रख के और शादी किए थे, तो हम दोनों ही एक तन है। अगर हम उससे अलग हो गया तो हम पाप करते। अलग होके हम दूसरे स्त्री के पास ना जाए और हम अलग होके दूसरे मर्द के पास ना जाए, वह हम पाप करते। क्योंकि हमें कभी भी दो भाग नहीं होना चाहिए। हमें दोनों मिलके प्रभु को, हमारे जीवन से प्रभु का नाम का महिमा मिले। हम दोनों आदमी एक मन एक चित्त लगा के हम प्रभु को महिमा दे और हम दोनों अलग ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसीलिए प्रभु ने बनाया, क्योंकि हम दोनों को एक तन बनाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं और देखते हैं हमारा जो चौथा सवाल है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 2 का 24 में लिखा है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 24 पद में हम देखते हैं प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। यस मेरे प्यारे बहनों, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 पद में हमें बता रही है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन रहेंगे। यस मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि हमें पवित्र शास्त्र जो है बार बार समझा रही है कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बता रही है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन रहेंगे। हमें अलग नहीं होना चाहिए। हम दोनों को प्रभु ने एक तन के लिए जोड़ा है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें बनाया है और रचा है प्रभु ने। इसलिए हमें दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और आइए मैं देखेंगे मत्ती 1 कुरिन्थी और उसका 7 अध्याय का 1 पद में हम देखेंगे। यस मेरे प्यारे बहनों, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 1 पद में हम देखेंगे। 1 से लेके और 2 पद तक हम देखेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी वह अच्छा है कि तुम पुरुष स्त्री को न छुए, पर व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और एक ही स्त्री हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसलिए हमें मसीहत में शादी करने से सख्त मना करती है प्रभु का वचन, क्योंकि हमें एक ही स्त्री का पुरुष होना चाहिए, दूसरा का नहीं। इसलिए हमें दूसरा शादी करने से सख्त प्रभु मना करता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, सो हमें प्रभु का वचन समझाती है एक पुरुष का एक ही पत्नी हो और एक पत्नी का एक ही पुरुष हो। यस मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे अजीजों, आप प्रभु का वचन पे चलिए और आइए देखेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 31 और 32 पद से हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या समझाती है। 31 और 32 में,
यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देने चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को भय विचार के भी सिवा किसी और कारण से तलाक दे, वह उससे भय विचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भय विचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको पत्नी अगर आपके संग न रहे तो उससे तलाक देने के लिए त्याग पत्र आप दे सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ के और दूसरे से शादी कर ले, वह भय विचार किया जाता है, कहा जाता है। यस मेरे प्रिय बहनों, ना कि हम दूसरे से शादी कर ले, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन पे आप चलिए। प्रभु का वचन हमें सिखा रही है, अगर आपको दोनों मियाँ बीवी नहीं जमता है तो उसको त्याग पत्र बोलते हैं। त्याग पत्र दीजिए और त्याग पत्र देके और उसको त्याग दीजिए। यस मेरे प्यारे बहनों, उसको त्याग दीजिए और दूसरे शादी मत कीजिए, क्योंकि हमको पवित्र शास्त्र में पहले से समझा रहे हैं कि हमें एक ही पति को एक ही पत्नी होना चाहिए और एक ही पत्नी को एक ही पति होना चाहिए। इसलिए प्रभु का कलाम हमें बता रही है कि त्याग पत्र दे के उसको त्याग दीजिए। इसलिए हमें प्रभु का वचन दूसरी शादी करने से सख्त मना करती है। आइए मैं देखेंगे आखिरी और अंतिम जो है हमारा 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 और 3 और 4 पद आप सब के सामने में सुनाते हैं। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरना कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर और अच्छा प्रबंध करता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए हमें प्रभु का वचन सुना रही है कि हमें एक ही पत्नी का पति हो और अच्छा प्रबंध करने वाला पति हो, अपना घर का स्वयं ख्याल रखने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा आप सबको अब कुछ नया सीखे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से मिलूंगा कल एक नया सुसमाचार, नया वचन के साथ। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह।